दर्पण। आइए यहाँ गोलीय दर्पणों से संबंधित पदों का अध्ययन करें। वक्रता केंद्र, गोले का केंद्र जिससे गोलीय दर्पण काटा गया है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बिंदु C गोलीय दर्पणों का वक्रता केंद्र है। ध्रुव, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु गोलीय दर्पण का ध्रुव कहलाता है। P गोलीय दर्पण का ध्रुव है। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के बिंदु P और वक्रता केंद्र C से गुजरती काल्पनिक रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R कहलाती है। फोकस, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मामले में मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर मिलती हैं या उत्तल दर्पण के मामले में मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं। ये बिंदु गोलीय दर्पण का फोकस F कहलाता है। फोकस दूरी, गोलीय दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच की दूरी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी F बराबर P और F के बीच की दूरी होती है। याद रखें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2। ये माना जा सकता है कि गोलीय दर्पण का पृष्ठ असंख्य छोटे छोटे समतल दर्पणों से मिलकर बना होता है। यदि गोलीय दर्पण पर स्थित किसी बिंदु को दर्पण के वक्रता केंद्र से मिलाया जाए और रेखा को बढ़ाया जाए तो वो रेखा गोलीय दर्पण के पृष्ठ पर स्थित उस बिंदु पर अभिलंबवत होगी। अर्थात यदि बिंदु A को C से मिलाया जाए तो AC बिंदु A पर गोलीय दर्पण पर अभिलंब होगी। समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के नियमों के अनुसार दर्पण के प्रत्येक बिंदु से परावर्तित हो जाती हैं और प्रत्येक बिंदु पर आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब बिंदु A पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि माप कोण I बराबर माप कोण R। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, यदि दर्पण पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपसरित होती हैं और पीछे की ओर बढ़ाने पर दर्पण के पीछे एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं, तो एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और सीधा होता है। यदि किसी वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप में एक बिंदु पर मिलती हैं, तो एक वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव दर्पण के आगे बनता है और उल्टा होता है।